कांग्रेस माइनॉरिटी के नेशनल चेयरमैन और राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने वीडियो जारी करते हुए बीजेपी लीडरों की जानिब से राहुल गांधी को कत्ल करने की धमकी पर शदीद एतराज जाहिर किया है। उन्होंने कहा, मोदी और अमित शाह अपने लीडरों की धमकियों पर क्यों खामोश है। नफरत और मोहब्बत की जंग में नफरत के पैरोकारों ने एक बार फिर से मोहब्बत के उस अलमबरदार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी को मार देना चाहिए, कोई कह रहा है जबान काट लेनी चाहिए, कोई कह रहा है जीभ को आग लगा देनी चाहिए। और ये सब हो रहा है इसी देश में खुलेआम। देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, देश के गृह मंत्री चुप हैं, एक मंत्री आतंकी कह रहा है, एक राज्य का मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो अपराधियों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का एक राज्यसभा का सांसद जो पढ़ा लिखा है वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये अपराधियों की भाषा है, गुंडों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का एक विधायक जिस तरह की बात कर रहा है, उसके बाद भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ये बताती है कि जिस तरह से गोडसे का सहयोग करते हुए गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था और अंततोगत्वा गांधी को मार दिया गया था, वैसा ही कुछ माहौल इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा है। आज पूरा देश हैरत में है कि देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और केंद्र सरकार की जिम्मेदार एजेंसियां, केंद्र सरकार के गृह मंत्री चुप्पी ओढ़ करके बैठे हैं। इससे जाहिर होता है कि इन नेताओं को शह कहां से मिल रही है, इन नेताओं को सपोर्ट किसका मिल रहा है। आप सोचिए, अगर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भाजपा के बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस देश की आम जनता के खिलाफ किस भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। वो राहुल गांधी की जीभ काट लेना चाहते हैं। क्यों काट लेना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी उसी जबान से इस देश की आम आवाम की बात करते हैं, वो पिछड़ों की जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो दलितों के हक के लिए बात करते हैं, वो अल्पसंख्यकों के हक के लिए बात करते हैं, वो महंगाई के खिलाफ बात करते हैं, वो सरकार की कमियां उजागर करते हैं, प्रधानमंत्री जी पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसलिए भाजपा के नेता उनकी जबान काटने की बात कर रहे हैं और इस भाषा को सुनने के बाद भी भाजपा नेतृत्व चुप है। आज तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी नेता को जेल नहीं भेजा गया है, चुपचाप भाजपा नेतृत्व सुन रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से, दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि देश समझ रहा है आपके नेताओं को आपकी शह है। अगर शह ना होती तो अब तक आप अपने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते। देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, देश गोडसे के साथ नहीं है। यह किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अपने इन आपराधिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए। गुंडों की भाषा इस्तेमाल कर रहे अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना हम यही मानेंगे कि यह सिर्फ और सिर्फ आपके इशारे पर हो रहा है। गुजरात के वडगाम से एमएलए जिग्नेश मेवानी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की नफरत की सियासत के खिलाफ है। राहुल गांधी ने मोहब्बत का पैगाम दिया है जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है, इसीलिए बीजेपी लीडर्स गैर मुहज्जिब बयानात दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने 400 सीटों के भाजपा के घमंड को चकनाचूर करके उनको 240 पे लाकर खड़ा कर दिया। नफरत और हिंसा की आरएसएस और भाजपा की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत का, प्यार का, दोस्ती का, भाईचारे का पैगाम दिया, भारत जोड़ो यात्रा की। और इसी के कारण उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है उससे बौखलाए हुए आरएसएस और भाजपा के नेता पिछले कुछ दिनों से राहुल जी के खिलाफ बहुत ही निम्न कक्षा की बातें कर रहे हैं। एक आदमी ने तो यहां तक कहा, भाजपा के एक नेता ने यहां तक कहा कि राहुल जी आतंकी है। यह सुनकर दूसरे भाजपा के एक नेता ने कहा राहुल जी आतंकी नंबर 1 है। तीसरे आदमी ने यह कहा कि राहुल जी का हश्र वही होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी को होगा। मतलब कि एक प्रकार से उनकी हत्या करने की बात की गई। और शिवसेना गुट के एक नेता ने तो यहां तक कह डाला कि जो राहुल जी की जीभ काट कर लाएगा मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्या इस मुल्क में संविधान लागू नहीं है? क्या नेता विपक्ष के खिलाफ या किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उचित है? मैं मांग कर रहा हूं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से, हिंदुस्तान की जनता की ओर से, एक एक भारतवासी की ओर से, भाजपा के जिन जिन नेताओं ने उस प्रकार के बयान किए हैं तुरंत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई भी आरएसएस और भाजपा का नेता केवल नेता विपक्ष नहीं
भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग न करें। राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनका स्थान हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में है। तो मैं मांग करता हूं कि गिरफ्तारी हो, पुख्ता जांच हो और उसके पीछे की मंशा क्या है उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं राहुल जी के साथ खड़ा हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के, भारत के लाखों करोड़ों लोग राहुल जी के साथ खड़े हैं। और मोदी जी, आरएसएस और भाजपा के लोग जो बौखलाए हुए हैं, उनको केवल यह कहना चाहता हूं, राहुल जी की शैली में डरो मत।